भारतीय क्रिकेट के विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का जीवन संघर्षों से भरा है। उनकी कहानी न सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन परिस्थितियों से लड़ रहा है। उनका सफर गरीबी से लेकर भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने तक बेहद रोमांचक और प्रेरणादायक है। हार्दिक पांड्या का जन्म सूरत, गुजरात में हुआ था, लेकिन उनका परिवार बाद में वडोदरा शिफ्ट हुआ ताकि वे और उनके भाई कुणाल पांड्या अच्छी क्रिकेट ट्रेनिंग ले सके। उनके पिता एक छोटी सी नौकरी करते थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। क्रिकेट की महंगी किट और ट्रेनिंग का खर्च उठाना उनके लिए बेहद मुश्किल था। कई बार पैसे की इतनी तंगी थी कि घर चलाना तक मुश्किल हो गया था। हार्दिक ने छोटी उम्र से ही ठान लिया था कि उन्हें क्रिकेटर ही बनना है। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि क्रिकेटर पर पूरा फोकस कर सके। उनके इस फैसले का परिवार पर भी असर पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका एक ही सपना था, भारतीय क्रिकेट टीम में खेलना। क्रिकेट सीखने के लिए हार्दिक पांड्या ने किरण मौर्य क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की, लेकिन पैसे की कमी के कारण उनकी फीस देना संभव नहीं था। जब किरण मौर्य को उनकी प्रतिभा और जुनून का एहसास हुआ तो उन्होंने बिना कोई फीस लिए हार्दिक को ट्रेनिंग देना शुरू किया। यही नहीं, मौर्य ने उन्हें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में सुधार करने के लिए गाइड किया, जिससे हार्दिक का खेल और बेहतर हो चला गया। हार्दिक पांड्या के संघर्ष के दिनों में उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि वो दिन में सही से खाना खा सके। वे कई बार सिर्फ मैगी नूडल्स खाकर दिन गुजारते थे, क्योंकि कुछ और खरीदने के पैसे नहीं होते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी हालातों को खुद पर हावी नहीं होने दिया और अपनी मेहनत जारी रखी। हार्दिक की किस्मत तब बदली जब 2015 में आईपीएल की नीलामी में मुंबई इंडियंस ने उन्हें 10 लाख रुपए में खरीदा। ये उनके लिए एक बड़ा मौका था और उन्होंने इसे हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए शानदार प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें जल्द ही भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिला। 2019 में हार्दिक पांड्या का नाम एक बड़े विवाद में आ गया जब वे अपने साथी क्रिकेटर केएल राहुल के साथ लोकप्रिय टॉक शो कॉफी विद किरण में शामिल हुए। शो में उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जो विवादास्पद माने गए और उनकी भारी आलोचना हुई। इसके बाद बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उन पर कुछ समय के लिए बैन लगा दिया। यह दौर हार्दिक के लिए बेहद मुश्किल था। उन्होंने इस समय को आत्मनिरीक्षण में लगाया और अपनी छवि सुधारने के लिए कड़ी मेहनत शुरू की। 2019 के विवाद के बाद हार्दिक ने अपनी फिटनेस और प्रदर्शन पर ध्यान दिया, लेकिन लगातार चोटों की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनकी पीठ की चोट इतनी गंभीर थी कि क्रिकेट से लंबा ब्रेक लेना पड़ा। कई लोगों को लगने लगा कि हार्दिक का करियर खत्म हो सकता है, लेकिन 2022 में उन्होंने शानदार वापसी की। गुजरात टाइटंस में उन्हें अपनी टीम का कप्तान बनाया और यह फैसला उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। न केवल उन्होंने खुद शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी टीम को पहले ही सीजन में आईपीएल ट्रॉफी भी जिताई। उनकी कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने 2022 में पहली बार आईपीएल जीता और हार्दिक पांड्या टूर्नामेंट में सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक साबित हुए। यह उनके करियर की सबसे शानदार वापसी हुई। आज हार्दिक पांड्या सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े ऑलराउंडर्स में से एक हैं। उन्होंने अपने संघर्ष और गलतियों से सीखा और खुद को भी बेहतर बनाया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है, कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं होती, अगर आप मेहनत और आत्मविश्वास से आगे बढ़े तो। हार्दिक की सफलता उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने साबित कर दिया
कि संघर्ष से मिली सीख आपको पहले से भी ज्यादा मजबूत बना सकती है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें जिससे सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।